हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। कुछ ही दिन में आपका प्री का रिज़ल्ट आएगा। जिनका अच्छा हुआ है वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार अपना नाम देख लें, और जिनका थोड़ा सा डाउटफुल है होपफुली आप जो बैकलॉग होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे। यही दो ऑप्शंस है जिस पर आपको काम करना चाहिए। पहले वाला तो वैसे पूरी तरह से वेग है और वेस्ट ऑफ टाइम है। हमने प्री होने से पहले ही मेंस थ्रू पीवाईक्यू शुरू किया था सो दैट आप मेंस की तैयारी करें, क्योंकि ये अगर आइदर प्री आप क्वालिफाई करते हैं और नॉट, दोनों ही सीन में आपको मेंस तो तैयार करना ही होगा अगर आप सच में सीरियस हैं तो। अब इसी में जो सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है एस्पिरेंट्स को कि नोट्स कहाँ से पढ़ा जाए। हमने पहले भी हालांकि इसीलिए मेंस शुरू किया था कि आपको धीरे धीरे सबसे बेहतर होता है कि अपना आप नोट्स बनाइए। कोई कितना भी आपको बताए कि ये बिल्कुल स्ट्राइक रेट इतना है, सारे क्वेश्चंस प्री में भी यहीं से आए, मेंस में भी इसी से आएंगे, दिस ऑल आर नॉनसेंस। कोई इसका मतलब नहीं है। आप तैयारी की किस स्तर पर हैं बेहतर आपको पता होता है। बट वो तो एक चीज़ है जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट 80% एस्पिरेंट नहीं करते। वो जो 20% करते हैं वो ज़्यादा चांसेस भी है कि अपना सिलेक्शन कंफर्म कर रहे होते हैं। तो अभी जो टाइम है, क्या किया आपने नहीं किया, एक ये होता है कि नोट्स कहीं से मिल जाए सो दैट हम अच्छे से अच्छा अपनी तैयारी कर सकें और जो भी मेंस आपका होने वाला है उसमें अच्छे से स्कोर कर सकें। तो उसी के लिए बहुत एक एंजाइटी भी है एस्पिरेंट के बीच में। सेलेक्ट सिविल्स में हमारे पास मेंस के लिए क्या कुछ नोट्स से हमने सोचा आपसे एक बार डिस्कस कर लें, और इफ़ यू फाइंड इट कन्वीनियंट, आपको लगता है कि बिल्कुल रिलाई करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, तो हम एक बार अपने नोट्स जो हमारे पास है मेंस के लिए, सो दैट इधर उधर आप भटकने के बजाय एक कंसोलिडेटेड पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के बेसिस पर जो नोट्स तैयार किया गया है उससे तैयारी करें। तो आज उसी का एक बस हम आपको सेक्शन दिखाते हैं कि हमने क्या कुछ नोट्स प्रिपेयर किया है और कैसे ये नोट्स आपका बिल्कुल बेस्ड ऑन पीवाईक्यू है और मोस्ट ऑफ द काम आपका ये नोट्स कर देगा। और जो दूसरा चीज़ है आपका मेंस थ्रू पीवाईक्यू, पीवाईक्यू के लेक्चर्स आंसर लिखने कैसे हैं, दोनों चीज़ें आपके हिसाब से आप तैयारी की किस स्तर पर हैं, आप सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर इसे अवेल कर सकते हैं। और क्यों कैसे करना है उस पर हम टाइम टू टाइम बात करते भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। अब देखिए, ये जैसे पेपर 6 है साइंस एंड टेक वाला, और लगभग जो स्टूडेंट्स हैं मोस्ट ऑफ देम, हमने चूँकि देखा है लोगों की साइकोलॉजी भी, वो शुरू करते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी से, क्योंकि वो थोड़ा सा कन्वीनियंट भी होता है और आसान भी है, कुछ ना कुछ आइडिया पहले से होता है। तो उनको लगता है ये वाला पार्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी खास करके है ना, ये सारे सेक्शंस वो पढ़ते रहते हैं। और झारखंड वाले हैं तो झारखंड को भी खूब जोर लगा के पढ़ते हैं। जो पेपर रह जाता है साइंस एंड टेक, तो इसमें क्या है, बहुत डायनेमिक है और बहुत ही आसान भी है। तो इसमें जैसे सपोज़ करिए आपको मेंस के नोट्स चाहिए, पढ़ना है, तो सेलेक्ट सिविल्स पर आपको क्या मिलेगा, ये देखिए मेंस पेपर 6 का ये नोट्स है। इसमें क्या है, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, सिलेबस बिल्कुल आपके दिमाग पे चिपका होना चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अब इसमें भी जो पार्ट है ग्रुप ए, इसमें फिजिकल साइंस है। फिजिकल साइंस में 2 टॉपिक है। पहला टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें MKS, CGS, SI यूनिट्स ये सारा पढ़ना है, और स्पीड, वेलोसिटी, ग्रेविटी, नॉर्मल जो फिजिक्स में होता है, ये दोनों चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये नोट्स के साथ साथ हमने बिल्कुल इसकी फ्रीक्वेंसी, JPSC कितना पूछती है, क्या पूछती है, कितना डेप्थ पूछती है, एवरीथिंग हमने मेंशन कर रखा है। अब ये जैसे सिस्टम यूनिट्स है, इसमें से 2017 में सवाल थे, 21 में, 24 में थे, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी वाला सेक्शन है। उसी तरह से ये दूसरा पार्ट भी जो है वेरी हाई, हर साल सवाल इससे पूछे गए हैं। डिस्क्रिप्टिव में पूछा गया था एक सवाल, 4 MCQ था। इसमें भी एक सवाल डिस्क्रिप्टिव में था, 4 MCQ था। अच्छा, वर्ड टू वर्ड जैसे आप मेंस में देखेंगे 2024 में, उसमें पूछा गया था इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक, क्या इनका काम है, इनका सोर्स क्या है नेचर में। तो आपका सिलेबस में अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक मेंशन है, तो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट ही सवाल पूछा जाता है। अब यहाँ पर फिर हमने मेंशन कर रखा है कि PYQ में क्या कुछ पूछा गया था। जैसे 2024 के MCQ में पूछा गया था आपसे वेलोसिटी से क्वेश्चन, फिर 2024 का ही MCQ में आपसे SI यूनिट के बारे में सवाल पूछा गया था। 2024 के डिस्क्रिप्टिव में देखिए जो हमने बात किया, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक के बारे में सवाल था। फिर नेक्स्ट आइए 2021 के बारे में MKS, CGS जो यूनिट सिस्टम है उससे सवाल किया गया था। तो फर्स्ट आपको एनालिसिस मिल जाएगा बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी किसका कितना पूछा गया है, कब पूछा गया है, कौन सा सवाल पूछा गया है। देन वी हैव स्विच टू द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी टॉपिक्स पर हम फिर आते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आपको पढ़ लेना है और आपको डेप्थ पता ही नहीं है। पहले से चीज़ जो आपको तैयार करनी चाहिए थी उसी को हमने कोशिश किया है कि और कंपाइल कर दें कि जो लोग नहीं भी कर पाए हैं मेंस फोकस्ड, उसके लिए भी ये आसान हो जाए। अब सबसे पहले जैसे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, है क्या, कैसे है, उसको आप पढ़ लेंगे। फिर इसमें कोर कॉन्सेप्ट जो है उसको हमने अलग कर दिया है कि MKS सिस्टम क्या है ना, जिसमें यूनिट्स को मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, इसी का एब्रीविएशन है MKS। उसी तरह से फिर CGS सिस्टम में क्या है, SI सिस्टम में क्या है, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें 7 बेस यूनिट होते हैं, सारे ही फिजिकल डायमेंशंस को ये कवर कर लेता है। तो ये कोर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। फिर देन आपका अप्रोच क्या होना चाहिए वो भी हमने मेंशन कर दिया है कि आप मेमोराइज कर लीजिए हर 7
जो आपके यूनिट्स हैं उनको, क्योंकि लगातार यहाँ से एमसीक्यू के सवाल पूछे जाते हैं। अब ये देखिए एसआई यूनिट्स है, उसका डिटेल है, जैसे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, जो भी सातों यूनिट्स हैं उसके फिर हमने डिटेल दे रखे हैं, कैसे इसको पढ़ना है, बिल्कुल की है ना, वर्ड टू वर्ड। अभी ऐसा टाइम नहीं है कि आप बेसिक चीज़ें बिल्कुल सीखिए या रट्टा लगाइए, जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से है इंपॉर्टेंट वो। फिर एमकेएस, सीजीएस और एसआई में आपको डिफरेंस क्या मिलता है, ये भी आपको एक कंपैरेटिव टेबल हमने बना रखा है। देन आपको नोट्स में मिल जाएगा 2021 में क्या पूछा गया था, एडवांटेज क्या है एसआई यूनिट का। फिर आप देखिए झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इनका क्या कुछ यूज़ हो सकता है। अगर आप इसको, जैसा हमने पीवाईक्यू के आंसर्स में भी कहा है, झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं तो ये आप में वैल्यू एडिशन करता है। तो उसमें देखिए जब माइनिंग एंड मेजरमेंट की हम बात करते हैं तो झारखंड माइनिंग की बात होती है, तो जो कोयला है मेट्रिक टन में मापा जाता है, तो ये भी क्या है, ऐसा यूनिट्स है। उसी तरह से डीवीसी प्रोजेक्ट्स है, एग्रीकल्चरल लैंड है, ट्राइबल हेल्थ सिस्टम है, इसरो ग्राउंड स्टेशंस हैं। तो पूरा जो नोट्स है आपका स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन पीवाईक्यू तैयार किया गया है, जिसमें हर टॉपिक का वेटेज कितना है, किस डेप्थ तक पढ़ना है, पीवाईक्यूज़ क्या पूछा गया है, हर कुछ हमने नोट्स में तैयार कर रखा है। उसके बाद फिर आपको क्वेश्चंस के मॉडल आंसर भी मिल जाएंगे, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी कैसी होनी चाहिए, बेस्ड ऑन आपका सिलेबस है। तो ये जो आपके सारे नोट्स हैं, फिर प्रैक्टिस का हमने दे रखा है एमसीक्यू भी। जैसे पहला टॉपिक आपका ख़त्म होगा, देन वी हैव स्विच टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो इसी तरह से इंटायर जो आपका पेपर 6 है, ये तो पेपर 6 का चूँकि हमने आपको डेमो दिया है, पेपर जो आपके जीएस हैं 3, 4, 5, 6 सबका इसी तरह से सेक्शन वाइज नोट्स, जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर लाइफ साइंस वाला नोट्स है। तो हर पूरा जो आपका मेंस का तैयारी है, इससे बाहर आप बस ये बुकलेट्स अगर आप क्लियर कर ले, सो दिस ऑल बुकलेट्स विल मोर देन सफिशिएंट। तो बस हमारा पर्पस ये था कि एक एस्पिरेंट के बीच में ना एक एंजाइटी है कि कहाँ से नोट्स मिले, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो इस तरह से इधर उधर अक्रॉस द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और गाइडेंस की तरफ भागते रहिएगा। तो सबको बोलते हैं ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ऐसी चीज़ें बातें करने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये आपका क्या कर रहा है, टाइम किल कर रहा है। सो रेदर देन कि आप टाइम वेस्ट करते रहिए, कहाँ पढ़ें नहीं पढ़ें, हमारा नोट्स नहीं अच्छा लगता किसी और का देखिए, बट स्टिक टू दैट वन रिसोर्स जिसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। और ये जो सारा है प्लस ये नोट्स प्लस जो पीवाईक्यूज़ के सारे मॉडल आंसर्स आपको सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर मिल जाएंगे। आप इंस्टॉल करिए और अपनी तैयारी शुरू करिए। हमारा क्या है कि हमने आपको दिखा दिए कि हाउ वी हैव क्रिएटेड इट, बिल्कुल होलिस्टिक और पूरा आपके सिलेबस पर आधारित है। इसके अलावा भी कुछ और आपको जानना हो, आपको हमसे कोई बात करनी हो, कोई आपकी और क्वेरी हो, तो 7992290065 पर हम अवेलेबल हैं। यू कैन कॉल ऑन अस और हम आपको वहाँ पर गाइड कर सकते हैं। और दूसरे सेक्शंस के भी जो सारे नोट्स हैं, इसी तरह से हमने पूरा आपको बिल्कुल वो दिखा के कि कहाँ पर पीवाईक्यू में कितना वेटेज है, इसका कितना डेप्थ में आपको पढ़ना है, पूरा इंटायर जीएस के 3, 4, 5, 6 भी है प्रिपेयर। तो सेलेक्ट सिविल्स ऐप इंस्टॉल करिए या इस नंबर पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, बाकी कुछ और लेक्चर्स के साथ, पीवाईक्यूज़ के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।